भगवान आदमी को बनाया था प्यार करने के लिए और चीज़ों को बनाया था उपयोग करने के लिए, लेकिन मुश्किलें तो तब हो जाती है जब आदमी चीज़ों से प्यार करता है और आदमी का उपयोग करता है। सारी चीज़ें यहीं पर आकर के सिमट जाती है और हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल नागेश्वर कॉलोनी। ये एक्सक्लूसिव न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। यहाँ न्यूरोलॉजी का ही इलाज होता है। इनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, डिमेंशिया, पार्किंसन इत्यादि मरीजों का इलाज होता है। न्यूरो सर्जरी भी होता है। यहाँ पर स्पाइन और ब्रेन का सर्जरी होता है। लेकिन यदि मेरे मरीज़ को किसी तरीके का हार्ट का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों का भी समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कंसल्टेंट के द्वारा वो सारे के सारे डीएम अपने विभाग के होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। हमारा अस्पताल बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहता है। मेरा अस्पताल है। मेरे अस्पताल में भगवान करे कि आपको कोई रोग ना हो, और यदि रोग हो तो आप हमारे पास अवश्य आए। मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का अथक प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ बिहार के एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने चिकित्सा जगत में काफ़ी बड़ा एक मुकाम हासिल किया है, और ये है एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल जो पटना में है, बुद्धा कॉलोनी में है, उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सरकार तमाम तरह की घोषणाएं करती हैं, पटना जैसे शहरों में जो चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे में इनका हॉस्पिटल जो है एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल किस तरह लोगों की सेवा कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल नागेश्वर कॉलोनी। ये एक्सक्लूसिव न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। यहाँ न्यूरोलॉजी का ही इलाज होता है। इनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, डिमेंशिया, पार्किंसन इत्यादि मरीजों का इलाज होता है। न्यूरो सर्जरी भी होता है। यहाँ पर स्पाइन और ब्रेन का सर्जरी होता है। लेकिन यदि मेरे मरीज़ को किसी तरीके का हार्ट का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों का भी समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कंसल्टेंट के द्वारा वो सारे के सारे डीएम अपने विभाग के होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। हमारा अस्पताल बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहता है। आप लंबे वक्त से बिहार में हैं, बिहार में इतने अच्छे संस्थान की आपने स्थापना कराई है। आपका हॉस्पिटल कई मायने में अलग है, जहां कम से कम पैसे के लिए गरीब मरीजों का शोषण नहीं होता है। आपको नहीं लगता है कि पटना और बिहार में जिस तरह से मेडिकल सुविधाएं बढ़ी है, आम आदमी से दूर होता चला गया? दूरियां तो हर जगह हर चीज़ों में बढ़ती जा रही है। केवल डॉक्टरी प्रोफेशन ही नहीं है, हर कोई समाज से दूर हो गया है। हमेशा हमको याद पड़ता है कि भगवान आदमी को बनाया था प्यार करने के लिए और चीज़ों को बनाया था उपयोग करने के लिए, लेकिन मुश्किलें तो तब हो जाती है जब आदमी चीज़ों से प्यार करता है और आदमी का उपयोग करता है। सारी चीज़ें यहीं पर आकर के सिमट जाती है और हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आपने कोविड काल को भी देखा, जिस तरह से लोग तरफ तरफ कर ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। पटना में जिस तरह से जो बाईपास इलाके का हॉस्पिटल है जो सदैव बदनाम रहे हैं, सरकार भी थी उस समय, एनडीए की सरकार थी, लोकप्रिय सरकार थी, लोगों ने विश्वास पर इन्हें वापस भेजा था। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार कोविड काल में जो व्यवस्था पटना में होनी चाहिए, जो अगर निजी हॉस्पिटल नहीं होते तो लोगों की जानें नहीं बचती? इन चीज़ों के विषय में कुछ विशेष नहीं बोलूँगा। चलिए, तो इन चीज़ों के बारे में इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि चूंकि आप लोग सफाई गोई से बोलने वाले लोग हैं, आपका जो हॉस्पिटल है एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? मरीजों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है कि उसके पास पैसे कम भी रहते हैं, मैं उनका इलाज शुरू कर देता हूँ। इलाज करने के बाद दरमियान में वो पैसा जमा करते रहते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास हमेशा पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इलाज में कभी भी कोताही नहीं हो, उसका उचित इलाज होता रहे। सरकार तमाम तरह की घोषणाएं करती हैं, पटना में कई बड़े ब्रांड के हॉस्पिटल आ गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बिहार के चिकित्सक हैं, पटना में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा कुछ सहूलियतें होनी चाहिए नियम कानून में? दे दे तो अच्छा रहेगा। नर्सिंग एक्ट, देखिए नर्सिंग एक्ट बहुत दिनों से फंसा हुआ है। 15-20 सालों से सरकार सर्वेक्षण कर रही है कि जहां पर दक्ष चिकित्सक नहीं है, जहां पर खुद का पूरा व्यवस्था नहीं है जिस हॉस्पिटल में, उन्हें अनुमति नहीं मिलेगा। लेकिन आप पूरे पटना का अगर सर्वे कर लीजिए तो 50% ही ऐसे हॉस्पिटल हैं जो चिकित्सकों के द्वारा संचालित है, जिसमें आपका भी हॉस्पिटल है, जिसके पास तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार जो फर्जी लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखना चाहिए कि वो अस्पताल डॉक्टर के द्वारा संचालित है या डॉक्टर के रहित कोई अस्पताल चल रहा है, जहाँ कहीं भी
ठगी विद्या की जा रही हो, ये तो देखने की चीज़ है, आँखों से देखा हुआ रहता है। हर कोई हर चीज़ को जानता है और लेकिन तो समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, तो ये तो जनता को भी जानना चाहिए। जनता भी कहती है कि हम लूटे जाते हैं, बाईपास में इतना अस्पताल है, लेकिन क्यों वहाँ चली जाती है? ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा मरीज आते होंगे, लोगों में जानकारी का अभाव होता है, जिस नहीं सर, जानकारी का कोई अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। ये एक दूसरे पर विश्वासघात होता है, विश्वास करना चाहिए, विश्वासी के पास जाना चाहिए और वो शायद हॉस्पिटल खुलता जाएगा और लोग जो आदमी लोगों के बीच में जाएंगे, अपना फेस वैल्यू बनाएंगे, अंत में अस्पताल जाता है, बाईपास के अस्पताल में लुटा जाता है, फिर भीड़ नहीं जुटती है, उचित इलाज नहीं होता है। एक बार तो चला गया, फिर दोबारा वो नहीं जाता है, तो धीरे धीरे जब ठगी विद्या चलती रहेगी, लोगों को मालूम होता रहेगा, फिर नहीं जाएगा सर। एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? मेरा अस्पताल है, मेरे अस्पताल में भगवान करे कि आपको कोई रोग ना हो, और यदि रोग हो तो आप हमारे पास अवश्य आएँ, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का अथक प्रयास करूँगा।